तो एंकर नेहा, हाँ जी। डीजे नेहा कब से बनने लगी? 2019 में स्टार्ट हुआ था। मेरे पास एक अप्रोच आया, कभी ऐसा लगा यस आई हैव मेड इट? मेरे कान में आकर के रणविजय सर ने विस्पर किया था, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये दिल्ली का सपना कब जागा? मतलब कभी ये मत सोचो कि तुम ये काम कर नहीं सकते, ट्राई फॉर इट। आज अगर हम डीजे नेहा से पूछें जी, आपके लिए म्यूजिक क्या है? म्यूजिक मेरा डेली स्केड्यूल है। खुद से मैं उठती हूँ तो मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। अगर हम बात करें ऐसे किसी स्टेज की जहाँ पे क्राउड रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, दिस नेवर हैपेंड विद मी कि मेरा क्राउड एंजॉय नहीं कर रहा। और जब आप एज ए डीजे कहीं पे प्ले कर रहे हैं जी, तो आपका मन करता है पहले मैं अपना एक फेवरेट चला लूं? तो वो जो प्लेलिस्ट है वो मेरी बहुत खास प्लेलिस्ट है। एक सक्सेसफुल एंकर बनने के लिए क्या जी। सबसे जरूरी है? कॉन्फिडेंस, बहुत 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 सारा कॉन्फिडेंस। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट पे। तो आज करेंगे एक ऐसी बात जिसके लिए था आपको इंतजार। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, जो 10 साल अपने एंकरिंग को दे चुकी हैं, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस भी हैं और दिल्ली की सबसे बड़ी डीजे भी हैं। तो जानेंगे इनकी स्टोरी के बारे में, इनके पिछले 10 साल के करियर के बारे में। बात कर रहा हूं मैं मिस नेहा श्रीवास्तव की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विक्रांत फॉर इनवाइटिंग मी एट योर पॉडकास्ट। नेहा जी, आज का पॉडकास्ट शुरू करें, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। जी मध्य प्रदेश गुना जी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं आप, जी वहां से ग्वालियर जी। पढ़ाई के लिए गई जी और फिर दिल्ली, जी महानगरी ही कहा जाता है उसको भी, जी बिल्कुल और दिल्ली की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आज आप रॉक कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये सफर जो आपने निकाला, जी, ये इसको कैसे देखती हैं आप? अगर वन वर्ड में कहूँ तो मैं इसे ग्रोथ का नाम दूंगी और एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसके बारे में, बिकॉज आपने एक ऐसी जगह का नाम ले दिया है सबसे पहले जो मेरे दिल के बहुत बहुत पास है, गुना, विच इज़ माई होम टाउन। मेरा बर्थ प्लेस है गुना, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ। छोटी सिटी है, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में। अगर कोई मुझसे पूछता है वेयर इज़ योर होम टाउन, वेयर यू फ्रॉम, तो मैं जब उन्हें बताती हूँ कि आई एम फ्रॉम गुना, वेयर इट इज़, विच प्लेस इट इज़, तो जब वो क्वेश्चन आता है ना तो आई फील लाइक नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक दिस प्लेस यू नो फेमस। इफ़ मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी सिटी के लिए और इफ़ मेरी मेहनत से मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो वाई नॉट। सो आई डिसाइडेड इट व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं अपने कॉलेज के लिए ग्वालियर जाने वाली थी। मेरा पीटी क्लियर हुआ था, मुझे MITS ग्वालियर मिला, तो आई डिसाइडेड टू गो टू माई कॉलेज। क्योंकि मेरे डैड ने बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनने की चाह तो थी, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि बनना कैसे है। देयर वाज नो वे। आई वॉज वेरी गुड इन करिकुलम एक्टिविटीज़। अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ मैं, और यू नो आई वॉज इन एवरीथिंग। मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है कि मैं काउंट भी नहीं कर पाती हूँ, एंड अभी भी है मेरे पास। दिस अ बंडल ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो मैं हर पोएट्री में पार्टिसिपेट करती थी। आई वॉज गिविंग कमांड्स ऑन द स्टेज। इंस्पेक्शन होने वाले थे तो मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर मुझे आकर के बोलते थे, नेहा कल ज़रूर आना है, इंस्पेक्शन टीम आ रही है, you have to give the command, you are the best commander in our school. So I felt so privileged to get all the compliment, and इतने सारे प्रेसेस मिलने के बाद, इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता गया। और व्हेन आई वेंट टू माई कॉलेज आई बिकेम मिस फ्रेशर। मिस फ्रेशर बनने के बाद और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि अरे मैं तो दूसरे शहर में भी रॉक कर रही हूँ, ग्वालियर शहर में भी मुझे इतना प्यार किया जा रहा है, एंड मेरे कॉलेज के लोग मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब उन लोगों ने मुझे देखा कि आई हैव नो फियर ऑफ कैमरा, नो फियर ऑफ स्टेज, नो फियर ऑफ पब्लिक, दे फाउंड मी एज अ वेरी गुड स्पीकर। एंड वहाँ से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने स्टार्ट हुए। और एक मेरी सीनियर थी, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे बोलने की एज एन एंकर एक शो में, और मैंने उसे किल कर दिया। किल मीन्स मतलब मैंने उनसे भी अच्छा बोला। तो लोगों को बहुत पसंद आया, मेरी आवाज़ की बहुत तारीफ़ की गई कि यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, यू हैव अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स। एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई।
बट जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो एक फेस वो भी आया जब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आपको जॉब करनी है बिकॉज यू आर प्लेस्ड इन सम कंपनी, राइट? सो आई गॉट अ प्लेसमेंट एंड मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगी. सो जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था, मेरे घर पे सारी डिटेल्स आ गई थी, मेरे पेरेंट्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि नाउ अब तुमने जितना करना था अपना कर लिया, जितना तुम्हें आर्टिस्ट का खेल खेलना था तुमने खेल लिया, यू अर्न गुड मनी, नाउ यू हैव टू ऑप्ट जॉब. ठीक है, बिकॉज हमारी फैमिली में, बिकॉज मेरे पूरे खानदान में मैं ही इकलौती आर्टिस्ट हूँ. There's no one who is artist. There's no one who is singer or musician or actor or anchor or a DJ. So I am the only one who's setting a benchmark in my whole family, Srivastava family, which belongs to Guna city. तो ग्वालियर तक ऐसे आना हुआ अपने एजुकेशन के लिए, और ग्वालियर से दिल्ली आने का सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि ग्वालियर में मैंने इतना काम कर लिया था कि लोग मुझे रोक रोक कर सेल्फीज़ लेते थे. मैं अगर मॉल शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, अरे ये वही है ना एंकर नेहा. सो ये सुनना मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, मेरे आंसू आ जाते थे आंखों में. माई हार्ट फेल्ट लाइक कि यार ये मैंने क्या कर दिया है, व्हाट आई एम डूइंग, पीपल आर लविंग मी, गिविंग मी सो मच ऑफ लव. तो ग्वालियर सिटी में आई विज बिकम वन ऑफ द बेस्ट MC. एंड मैं ग्वालियर से दूसरे शहर, बड़े बड़े शहर जा रही थी एंकरिंग करने के लिए. मुझे अच्छी पेमेंट ऑफर की जाती थी, मैं फ्री ही नहीं बैठती थी, मेरे पास, मुझे लोगों को मना करना पड़ता था दैट आई एम नॉट अवेलेबल ऑन द स्टेट. तो ऐसा एक सिनेरियो आ चुका था. इट इज़ द टाइम ऑफ 2017, 18 एंड 19. ये 3 साल मैंने बहुत खतरनाक काम किया ग्वालियर शहर में. और 19 में आई डिसाइडेड फाइनली, मेरा भाई भी ग्रेजुएशन के लिए ग्वालियर आ गया था, तो मुझे उसकी भी ग्रेजुएशन में फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करने लग गई थी अपने डैड को कि नहीं आई कैन, मतलब आई फॉट फॉर माई करियर विद माई पेरेंट्स टू. तो वहाँ से सारी चीज़ें सॉर्ट करके, बिकॉज आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, तो दिल्ली आना हुआ. मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया कि मुझे दिल्ली जाना है. मेरी डिग्री 2017 में कंप्लीट हो गई थी. मैंने तब भी अप्रोच किया था, बट उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, यहीं से इवेंट्स कर लो, भाई की डिग्री हो जाने दो, फिर उसके साथ चले जाना. क्योंकि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, राइट? एंड दिल्ली के क्राइम्स, दिल्ली की दुनिया भर की चीज़ें, एज आपने बोला महानगरी है, तो महान महान चीज़ें करने के लिए, उस सिटी में महान बनने के लिए, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यू हैव टू you need somebody behind your back to take care of you. तो my dad thought कि भाई को साथ भेजता हूँ इसके, as he was very protective about me. तो अब फादर है, फादर तो अपनी बेटी को वैसे ही देखते हैं कि छोटी बच्ची है, भले ही मैं कितनी ही दुनिया में घूम लूँ, कितना ही एक्सपीरियंस कर लूँ, कितनी बड़ी बिजनेस वुमन बन जाऊँ, कितनी बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊँ, मैं उनकी डॉटर ही रहूँगी. तो ही ऑलवेज लाइक बीइंग प्रोटेक्टेड अबाउट मी. एंड उन्होंने यही बोला कि तुम भाई के साथ जाना. तो फिर मैं भाई के साथ 2019 में दिल्ली आई. फिर दिल्ली में सेट होने के बाद अपना काम करना स्टार्ट किया. एंड आज दिल्ली में इवेंट इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता. इवन इंडस्ट्री के बाहर भी लोग जानते हैं. तो आई एम ग्लैड दैट आई मेड गुड ग्रोथ इन माई लाइफ. सुन के अच्छा लगा. अभी आपने बताया कि जी आप पढ़ने के लिए ग्वालियर आए जी और फर्स्ट सेकंड ईयर में ही आपने एंकरिंग शुरू कर दी. जी लेकिन एंकरिंग 2017-18 तक, जब तक आपका कॉलेज खत्म हुआ, जी उसके बाद भी आपने सोचा कि आपको करियर इसी में आगे बिल्ड करना है, जी। रादर देन जो पढ़ाई आपने की थी जी। उसमें. जी तो ऐसी, देखो, कुछ भी हम करते हैं, कोई जी। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है. आपकी फैमिली में कोई नहीं था, आपने बेंचमार्क सेट करना था. जी. आप उस फैमिली से ही नहीं जिसने इतनी सारी फील्ड्स में और इस सब मुझे कुछ चीजों में नहीं पहले पता काम था. करा हो. मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जीरो नॉलेज तो थी. आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फिर कौन रहा कि आप एंकरिंग, और उसके बाद में फिर डीजे, फिर उसके बाद में एक्टिंग, उसके बाद में आज ना जाने क्या क्या कर रही हैं आप. ये जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने आपको बताया कि 2013 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था. मैं मिस फ्रेशर बनी. देन आई स्टार्टेड, मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में थी. मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, ट्राई फॉर इट. एंड इफ़ यू कैन क्रैक इट, दैट इज़ वेल एंड गुड. आई मीन लाइक यू शुड ट्राई फॉर इट. मतलब कभी ये मत सोचो कि तुम ये काम कर नहीं सकते. ट्राई फॉर इट. अगर तुम्हारे लिए नहीं बना होगा तो तुमको वो फेलियर समझ में आ जाएगा. तो मैंने डांस अकेडमी ज्वाइन की.
मैं डांस सीखने जाती थी, फिर सिखाना चालू कर दिया बच्चों को, वही उसी एकेडमी में, ठीक है। एंड ग्वालियर मुझे में? हाँ ग्वालियर में? ग्वालियर में। एंड देन वहाँ पे डांस एकेडमी के सामने एक गिटार का स्टूडियो था, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गिटार डिस्प्ले में लगे थे, बहुत हैंडसम हैंडसम लड़के गिटार सीखने आते थे, लड़कियाँ आती थी। तो मैं उनको देख कर के इंस्पायर होती थी कि वाओ व्हाट kind of personality they have, they maintain they carry themselves very nicely, and how good it is to be an artist. I mean, like, people come behind you, they want to take your selfie, they want to become like you. तो हम कह सकते हैं हाँ, उस ग्वालियर की गिटार शॉप ने मुझे आपके अंदर के inspire किया, आर्टिस्ट को जगा दिया। म्यूजिक के आर्टिस्ट को जगाया। तो मैंने गिटार भी खरीदा, मैंने अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक, अकॉस्टिक प्लस इलेक्ट्रिक गिटार होता है, वो मैंने खरीदा था, और वो मुझे सेल करना पड़ गया था 1 साल के बाद, थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो उस टाइम पे मेरी गिटार की जर्नी ख़त्म हो गई थी, पर म्यूज़िक मेरे अंदर था, म्यूज़िक का प्यार मेरे अंदर था। तो 2019 में मुझे अपॉर्चुनिटी आती है, मैं कोई डीजे नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी डीजिंग सीखी भी नहीं। 19 में आएंगे नेहा, अभी बहुत जानना है, अभी 17 की बात पहले करते हैं। या टेल मी। आपने 17 में कॉलेज खत्म किया जी। जब आपने कॉलेज खत्म किया तब तक आपका ब्रदर, जैसा आपने बताया हाँ, कि वो भी he कॉलेज आ गया था, हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा था। और आपने फाइनेंशियली भी अपने फादर को सपोर्ट करा। बिल्कुल। तब आपने सोचा था कि आप दिल्ली जाने वाली हैं, ये दिल्ली का सपना कब जागा? वो तभी जाग चुका था, मतलब ये 2016-17 के बीच की बात है, जब मेरा लास्ट ईयर आने वाला था, जब मुझे पता है कि अब मेरा एंड ऑफ ग्वालियर आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो गया था कि यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, अब मुझे यहाँ से भी तो आगे जाना है, बिकॉज मैं वहाँ पर ग्वालियर में रहकर ऑलरेडी बाहर के इवेंट, मैं राजस्थान जा रही थी, मैं यूपी जा रही थी, मैंने दिल्ली के भी इवेंट किए, मैंने सपना चौधरी का इवेंट किया था, होली का, मैंने सो आई परफॉर्म विद मेनी बिग आर्टिस्ट। तो वहाँ से मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, लोग मुझे बोलते थे कि आप इतना दूर, मतलब ग्वालियर से आपके लिए ट्रैवल सोर्सेज इतने अच्छे नहीं है। आई मीन लाइक सी, वहाँ पर एयरपोर्ट तब नहीं था, ठीक है, वहाँ पे फ्लाइंग सर्विस पहले नहीं थी 2017 में, ये कुछ टाइम पहले ही आया है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ी और बड़ी सिटी में रहना चाहिए, ताकि मुझे ईजी ट्रांसपोर्ट हो और मैं अपने पेमेंट को भी इंक्रीज़ कर पाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप छोटे सिटी में हो, आपको वहाँ पर पेमेंट भी उसी हिसाब से मिलेगी, राइट। मतलब सी, बिजनेसमैन जो होते हैं या जो भी वो इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं, उनके भी तो फाइनेंशियल पॉकेट्स में आपने सोचा नई सिटी हाँ, और नई बिगनिंग। या मैंने ये ज़रूर सोचा, नई सिटी नई बिगनिंग, बट मेरा एम था, मुझे और भी आगे जाना था, मुझे बॉलीवुड जाना था हमेशा से। मतलब दैट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम दैट आई वांट टू कम ऑन द टीवी, आई वांट टू परफॉर्म विद बिग सेलेब्स, आई वांट टू शेयर द सेम स्टेज विद बिग सेलेब्स, और मैंने वो सारे अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं जो मैंने बहुत बचपन में देख लिए थे। आपको कभी ऐसा लगा यस आई हैव मेड इट? बहुत बार लगा, हर बार लगा। सबसे पहली बार कब लगा? सबसे पहली बार मुझे तब लगा जब शरद चौधरी करके हैं एक, ही इज़ अ फैशन इवेंट ऑर्गेनाइज़र, तो वो मोस्टली फैशन शोज़ कराते हैं, एंड ही गेव मी अ ब्रेक कि नेहा मेरे शो में कोलैब करो, आई एम इन्वाइटिंग करण कुंद्रा, रणविजय, अनुषा डांडेकर एज अ गेस्ट in my show, and if you're gonna do that event you'll get a boost for your profile. So उनकी तरफ से ये अप्रोच मुझे वर्दी लगा एंड आई एक्सेप्टेड इट, और उस टाइम पे मैंने ट्रैवल किया MP से यहाँ तक उत्तराखंड तक, बिकॉज देहरादून में इवेंट था वो। तो जब मैं वहाँ पर आई, मैंने स्टेज शेयर किया, क्योंकि आप टीवी पे रोडीज़ देख रहे हो, स्प्लिट्सविला देख रहे हो, इन लोगों को देख रहे हो कि ये शोज़ कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, दुनिया पागल है इनके शोज़ में जाने के लिए, एंड वो लोग मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैंने कभी उन्हें फील नहीं होने दिया दैट ये मेरी आंखों से लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, मैं बोलती नहीं हूँ हर चीज़, आज पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं बहुत अंदर से बहुत ब्लिसफुल, बहुत हैप्पी फील कर रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मोमेंट कि ये मैंने सोचा नहीं था ये हो रहा है, दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द सेम स्टेज, आई एम वेलकमिंग देम, आई एम होस्टिंग एंड दे आर शेकिंग हैंड्स विद मी, दे आर गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट्स।
यू नो व्हाट, मेरे कान में आकर के रणविजय सर ने विस्पर किया था, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, कि एक आर्टिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट से बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। फिर करण कुंद्रा सर के साथ आई वॉज इन अ कार एंड करण कुंद्रा सर मेरी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सर को बोला कि सर कैन आई रिकॉर्ड दिस, तो सर ने बोला oh you want me to make your video, why not, I would love to do that, you are such an amazing personality। क्योंकि मैं उनके साथ 3 बार बैक टू बैक शो कर चुकी थी एंड उनको मेरा चेहरा याद हो गया था। आज भी अगर वो देखेंगे मुझे और वो मुझे पहचान लेंगे कि अरे ये छुटकी है हमारी, ये छोटू है हमारी जो बहुत अच्छी एंकरिंग करती है। नहीं, एवरीबडी यू नो टेक मी टू देयर हार्ट कि हाँ मैं इतना तो अपना इमेज बनाती हूँ, या इतना तो मेरा एक कहते हैं ना कि एक शैडो रह जाता है किसी ना किसी के दिल में कि वो मुझे भूले ना। तो उस टाइम पे करण सर ने मेरी एक वीडियो बाइट बनाई थी और उसमें मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी। दिस इज़ एंकर नेहा श्रीवास्तव, जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे शोज़ करती है। आज मैं तीसरी बार इसके साथ शो कर रहा हूँ एंड आई नो शी विल गोना किल इट। एंड उन्होंने इतनी तारीफ़ की थी, दैट वीडियो बाइट इज़ स्टिल ऑन माई इंस्टाग्राम। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने काम किया। बैक टू बैक मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, आई मीन 300+ सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं काम कर चुकी हूँ अभी 10 साल में। तो एंकर नेहा, हाँ जी, डीजे नेहा कब से बनने लगी? एंकर नेहा, डीजे नेहा मैं बताती हूँ, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। मेरे पास एक अप्रोच आया कि वी रिक्वायर अ डीजे फॉर आर न्यू ईयर इवेंट। न्यू ईयर इवेंट पे क्या होता है कि हर आर्टिस्ट बिजी होता है, इतनी इवेंट्स, इतनी पार्टीज हो रही होती हैं, इतने फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट बुक हो जाते हैं। और मेरे पास 1 महीने पहले ही क्वेरी आ गई थी कि हमें इस स्टेट को, इस जगह पर एक डीजे की ज़रूरत है। और मैंने उस टाइम सोचा कि मैं तो डीजे नहीं हूँ, पर मुझे शौक बहुत था, मुझे बनना था डीजे। आई मीन लाइक आई वांटेड टू बिकम समबडी जिसको दुनिया, जो एक म्यूजिक प्ले कर रही है और दुनिया उसके गानों पे नाच रही है, बिकॉज आई वाज अ म्यूजिक लवर फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने येस बोल दिया, मैंने पेमेंट भी नहीं पूछी। एंड थोड़ी देर बाद वो मुझे रिप्लाई करते हैं कि योर पेमेंट इज दिस दिस दिस। आई वाज शॉक्ड, दैट वाज द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ माई यू नो टिल देन करियर। जितना भी मैंने उस टाइम तक 2019 तक काम किया था, वो सबसे बड़ा अमाउंट था। तो आपको लगा कि विद डीजे भी? मैंने कहा ये तो मैं कर लूंगी। आई मीन लाइक व्हाई नॉट, आई मीन इफ समबडी इज ऑफरिंग मी अ गुड वर्क एंड मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी तो मैं कर लूंगी, ऑफ कोर्स। आई मीन लाइक व्हाई आई हैव टू फील लाइक कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी ऐसा सोचती ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है। मेरे को ये लगता है ये तो मैं कर ही लूंगी अब। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को, जो कि डीजे था, उसको मैंने इनवाइट किया अपने घर पे। मैंने कहा मुझे डीजे सीखना है। क्यों, क्या हो गया, आप तो एंकरिंग अच्छी करते हो, आपको क्यों डीजे बनना है? मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मेरे पास क्वेरी आई है एंड आई वांट टू बिकम अ डीजे। तो ही वाज लाइक मैं आपको सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप 2 दिन में डीजे बन जाओगे। मैंने कहा व्हाट द फक, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, 2 दिन में कैसे बन सकती हूँ? बिकॉज मैंने प्लेयर देखा था बट मेरे को प्लेयर के बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या, किस बटन से क्या फंक्शनिंग होती है, किस चीज़ से क्या होता है। आई हैड नो क्यू ऑफ इट। फिर उसने मुझे घर पे, डेली मेरे घर पे आता था, मुझे सिखाता था। मैंने उसको बोला था जितनी बोलेगा ना पेमेंट, मैं तुझे पेमेंट करूंगी, तो मुझे बस ये चीज़ चलाना सिखा दे कि कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, मुझे सारे बेसिक्स सीखने हैं। तो वो मेरे घर पे आता था, ग्वालियर में जो मैंने फ्लैट ले रखा था, मेरा भाई साथ रहता था, तो मुझे घर पे आके सिखाता था और मैंने वो सीखा। मैंने 1 महीने पूरा डीजेइंग सीखी, मैंने एंकरिंग भी की, मैंने घर भी संभाला, मैंने डीजेइंग भी सीखी। एंकरिंग में जा रही थी अपने शोज करने, क्योंकि फाइनेंसेस तो चाहिए ना फॉर लिविंग। तो मैंने सब चीज़ बैलेंस की। और जब मैं पहुंची रायपुर, मेरी जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जगह जगह मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, डीजे नेहा इज कमिंग, रायपुर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, रायपुर का एक वेलकम बोर्ड लगा हुआ है और उसके बाहर ही मेरा इतना बड़ा पोस्टर लगा है। आई वाज सो ग्लैड, इज दैट मी। मैंने वीडियो बनाई, अपने मॉल में गई शॉपिंग करने, वहां पे लोग मुझे रोक के सेल्फी ले रहे, अरे ये तो डीजे नहीं आए, अरे ये तो डीजे नहीं आई, इसका तो शो होने वाला है आज। सो you know, that was all gave me goosebumps all the time, because
ये मेरे हैप्पी मोमेंट्स है लाइफ के जो मैं कभी भूल भी नहीं पाती हूँ, एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट देम मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। आज अगर हम डीजे नेहा से पूछें जी, आपके लिए म्यूजिक क्या है? म्यूजिक मेरा डेली स्केड्यूल है, आई वुड से। मैं उठती हूँ तो मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, और अब तो अलेक्सा इतनी प्यारी, ये जिसने भी अलेक्सा बनाई है, आई लव दैट पर्सन, बिकॉज यू जस्ट हैव टू गिव द कमांड to Alexa play this music and Alexa is ready to serve you. So yeah, मैं पूरा दिन अपना म्यूजिक के साथ ही निकालती हूँ। तो जब भी आपका डीजे इवेंट होता है जी, तो आप अपने डीजे को कैसे प्रिपेयर करते हो? मुझे बहुत आसानी होती है बिकॉज आई हैव माई असिस्टेंट डीजे अलॉन्ग विद मी। मैं अकेले परफॉर्म करने नहीं जाती हूँ, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट डीजे होता है। तो जो भी टेक्निकल वर्क्स हैं मैं उसको हैंड ओवर करती हूँ कि तुम करोगे, जितना भी प्लेयर सेटअप है या कुछ भी डाउनलोड करना है म्यूज़िक। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे शादी है, आपकी बेटी की शादी है, वैसे तो आपकी शादी होगी नहीं हुई हो गई मेरी शादी हो गई है, मान लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी बेटी की शादी है और आपकी बेटी फॉरेन में रहती है, यूके से है, और वो चाहती है कि उसकी शादी में यूके इंग्लिश म्यूजिक होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए, राइट? अब आपने मेरी अपनी बेटी से बात करा दी कि मैम ये रिक्वायरमेंट है हमारी म्यूजिक टाइप की, आप बस मुझे 2 दिन भी दोगे ना, 1 दिन भी दोगे, चलो 1 घंटा भी दोगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। दिस इज माई प्रॉमिस। So this is what I can do from my end. I can make people smile. I can make people enjoy on their own loving music. बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि जब हम लाइव परफॉर्मेंसेस में होते हैं तो कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हो जाते हैं, तो आपका कोई ऐसा? अच्छा बताना है, बुरा बताना है? अनफॉरगेटेबल अनफॉरगेटेबल बहुत सारे मोमेंट हैं। मैं बताऊं तो आपको, देर आर पॉजिटिव अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, नेगेटिव टू। नेगेटिव को अभी साइड में रख देते हैं बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर, सो आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड विद ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। तो सबसे ज़्यादा अनफॉरगेटेबल मोमेंट मेरा था, मैं एक बार स्टेज शेयर कर रही थी, मैं गई हुई थी, बहुत ही छोटी जगह थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, और वहाँ पे ममता शर्मा एज अ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट थे और मैं एंकर कर रही थी उस शो पे। वहाँ पे पॉपुलेशन थी लाखों में, आप समझ रहे हो, इंडस्ट्रियल एरिया के सारे वर्किंग, मतलब जो बिल्कुल एवरेज वर्किंग लोग हैं, लेबर लोग हैं, उनसे लेकर के हाई प्रोफाइल तक के सारे लोग वहाँ पे थे। कम से कम 20 लाख बंदा होगा, बहुत बड़ी जगह थी, इट वॉज अ बिग स्पेस। ममता शर्मा का क्रेज था उस टाइम पे, एंड ये भी उसी टाइम की बात है, 2018-19 के टाइम की। एंड उस शो पे मैं होस्ट कर रही थी, एंकरिंग कर रही थी। मैंने ममता शर्मा से मेरी पहले ही मुलाकात करवा दी गई थी कि उनके बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करना है। ऐसा सब जानते हैं कि दबंग मूवी में बहुत ही अच्छा गाना दिया है ममता जी ने। ममता जी कौन नहीं जानता है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी विद अ अमेजिंग मेलोडियस वॉइस। तो उन्होंने मुझे गाना ऑन स्टेज डेडिकेट कर दिया, राइट? एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट, आई मीन लाइक, see, I'm just a host, I just announced her name, that's it. And I was standing एक तरफ पे, I was there at the corner of the stage, क्योंकि एंकर का काम होता है आर्टिस्ट को वेलकम किया, now leave the stage and stand aside, तो आप साइड में खड़े हो जाओ till the time artist is not giving the cue कि हाँ भाई अब तुम टेक ओवर कर लो, but we have to stay active. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करी, I have to be active on the stage till the time the everything is running. तो I was active, I was standing there. ममता announced me, ममता जी announced कि बहुत ही प्यारी एंकर है हमारे साथ, मैं एंकर नेहा को मेरे साथ बुलाना चाहूँगी और एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। इतनी प्यारी लड़की है, इतने अच्छे से मुझे इनवाइट किया है, एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। एंड दैट टाइम शी उनका एक नया गाना आया था, पैसा फेक तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टू दिस पिंकी सॉन्ग, एंड शी संग दैट एंड शी टोल्ड मी गो ऑन द रैम्प एंड डांस. You did that? Yeah, I did it. And she danced with me also. So I felt very glad and prestigious too कि एक बड़ा आर्टिस्ट एक छोटे से आर्टिस्ट को एक गाना डेडिकेट करके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है. I mean, you know, when you help somebody, you don't know वो उसको कैसे लेगा, right? But
मेरी जब जब किसी भी आर्टिस्ट ने मुझे प्रेज किया है, जिन्होंने भी, जो भी मुझसे बड़े हैं या छोटे भी हैं, अगर उन्होंने मुझे कुछ अच्छी चीज़ बताई है, मैंने पॉजिटिवली ली है हमेशा अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ दी सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, आई वुड अगर हम बात करें ऐसे किसी स्टेज की जहाँ पे क्राउड रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, हाँ क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो हो क्राउड का, जी, तो उसको आपने कभी मैनेज किया है? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे इवेंट्स में कभी नहीं हुआ, दिस नेवर हैपेंड विद मी कि मेरा क्राउड एंजॉय नहीं कर रहा। डे वन से, जब से मैंने स्टार्ट किया है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बोला है कि यार नेहा क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है, ये मेरे पास कभी चीज़ आई ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा देने की कोशिश ही नहीं की। बिकॉज व्हेन आई एम ऑन द स्टेज आई फील लाइक दिस इज माई इवेंट, दिस इज माई प्लेस, आई एम गोना रॉक इट एंड आई एम गोना डू वट एवर आई फील लाइक और द क्लाइंट फील लाइक टू बी। तो मैं हर चीज़ को साथ लेकर चलने वाली लड़की हूँ, बिकॉज आई बिलोंग्स, एज यू नो, आई बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल टाउन। ऐसा कुछ नहीं है मैं बहुत हाई प्रोफाइल जेंजी लड़की हूँ, नो। मैं बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसको हमने अपग्रेड किया है, मैंने और मेरी बहन ने अपग्रेड किया है अपने फाइनेंसेस से, अपनी मीन्स नॉलेज आपको से। सब तो आटे दाल हाँ, का भाव मालूम है। तो मुझे नॉर्मल चप्पल की रेट से ब्रांडेड चप्पल तक का सारा सफर पता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं हर तरह के माहौल में डेवलप हो जाती हूँ। अगर मेरे को किसी गांव में भी एंकरिंग करने के लिए भेज देंगे ना, तो हाँ, मैं वहां पर जाकर बोलती हूँ, और बाबू कैसन, वाह बहुत बढ़िया ना, सब ठीक ठाक है घर पे कि नहीं। बहुत बढ़िया। सो you have to be filled with colors and beauty of talent, which I have in me. So I never faced it. So ऐसा कुछ, मेरा ऐसा कोई मोमेंट नहीं है। बट हाँ, एक बार का मैं मोमेंट आपको बताना चाहूँगी कि एक बार मैं थोड़ा सा रूरल एरिया में थी, when I was in ग्वालियर। तो उसके आसपास काफ़ी रूरल एरिया है, मुरैना, भिंड, दतिया, डबरा। तो वहाँ पर थोड़े से लोगों के एथिक्स थोड़े लो है, मतलब मैं सबके नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के। आई एम नॉट मैंशनिंग एनी पर्टिकुलर प्लेस। तो एक वेडिंग थी और वहाँ पर एक लड़के ने स्टेज पे आकर के, मैं स्टेज में ऐसे पीछे LED के पीछे मेरी चेयर लगी हुई थी, मैं बैठी थी, उसने आकर के यहाँ पे मेरे ऐसे से हाथ फेरा। तो मुझे बड़ा, मतलब आई फील लाइक, ऐसे कैसे कोई, किसी की हिम्मत है कि मुझे ऐसे टच कर दे। आई एम MC हियर, मैं आर्टिस्ट हूँ, हाउ कैन समबडी कैन डू दैट। तो मैंने उसको पूछा भी कि व्हाई डिड यू टच मी, तुमने मुझे टच क्यों किया। तो ही वाज लाइक, आपसे बात करनी थी। ही वाज ड्रंक, फ्रैंकली स्पीकिंग ही वाज वेरी ड्रंक। आपसे बात करनी थी, आप बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, आपका नंबर मिल जाता तो। मैंने कहा क्यों, आई डोंट वांट टू गिव यू माय नंबर, एंड आपको कुछ काम है तो बताओ, आई एम हियर फॉर द एंकरिंग थिंग। अगर आप मुझे काम से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं तो प्लीज बताइए, नहीं तो आप प्लीज स्टेज से नीचे आ जाइए, बिकॉज नोबडी कैन स्टैंड हियर। अभी मैं अनाउंस करने वाली हूँ डांसर्स की परफॉर्मेंस, जो भी वो ग्रुप डांस के लिए आने वाले थे आर्टिस्ट, उनका अनाउंस करने वाली हूँ, आई हैव टू वर्क। वो स्टार्ट हो गया जिद करना और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आई फेल्ट लिटरली डिसरिस्पेक्टफुल। मैंने उसको वहाँ से उस टाइम के लिए हटा दिया। देन आई अनाउंस्ड उन डांसर्स का परफॉर्मेंस। उसके बाद वो परफॉर्मेंस चल रही थी एंड वो पीछे से अपने ग्रुप के लड़कों के साथ आ गया ना, एवरीबडी वॉज ड्रंक एंड दे वर अब्यूजिंग मी। यू गेटिंग इट, अब्यूजमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग, I was full of tears was in my eyes। इतना गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा आ गया था, मैं स्टेज पे चली गई थी। मैंने माइक में बोल दिया था, आई कैन नॉट डू एंकरिंग हियर, मैं नहीं कर सकती आप जैसे अनपढ़ों में एंकरिंग। आप लोगों को अगर एथिक्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, और आपके घर में भी लड़कियाँ हैं, और जिसकी शादी हो रही है उनके फादर ने मुझे यहाँ एंकरिंग के लिए बुक किया है थ्रू एन इवेंट कंपनी। तो अगर वो चाहते हैं कि मैं यहाँ एंकरिंग करूँ तो मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो ये रहा माइक, ये रही स्टेज, और मैंने वहीं माइक छोड़ दिया था स्टेज पे, माइक ड्रॉप करके, और मैं अपने रूम में चली गई और रूम बंद कर लिया। फिर लड़की के पापा आए मुझसे सॉरी बोलने के लिए कि मैम प्लीज़ वरमाला करा दीजिए, एंकरिंग कर दीजिए, आपके बिना आगे चीज़ें नहीं हो सकती, मैं आपके हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। सी, अगर मैं मेरी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन यू विल गेट द रिस्पेक्ट। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी से उस इवेंट के बाद सीखा, और मैंने हमेशा अपने लिए फ़ाइट किया है। अगर मुझे किसी ने गलत बोला है तो मैंने उसको रोका है वहीं पे कि यू कैन नॉट से और यूज़ दीज वर्ड्स फॉर मी, सॉरी, प्लीज़ आप मेरा काम देखो, प्लीज़
आप मेरा काम करने का तरीका देखो. इफ़ आई एम वेयरिंग अ हॉट ड्रेस और आई एम बोल्ड इनफ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, डोंट जज मी ऑन दैट. आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि आप कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ कर लोगे. नो, आई कैन नॉट गिव यू दिस राइट टू टॉक टू मी लाइक दैट. तो इसके लिए अगर हम मैंने बहुत music- फाइट किया है. नाइस टू हियर दैट. हाँ, अगर हम म्यूजिक की बात करें तो जी. सबका अपना कुछ फेवरेट म्यूजिक होता है. बिल्कुल, ऑफ कोर्स डीजे नेहा का भी कुछ फेवरेट म्यूजिक होगा. बिल्कुल. और जब आप एज ए डीजे हम्म, कहीं पे प्ले कर रहे हैं जी. तो आपका मन करता है पहले मैं अपना एक फेवरेट चला लूं. जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत पास है. बहुत, एक दो गाने, मतलब गाने बहुत सारे मेरे दिल के पास है. देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ माइन जो मैंने कभी स्पॉटिफाई या कहीं पे शेयर नहीं की है. ऑल बिकॉज क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेलिस्ट डिस्क्लोज करना चाहती हूँ अपने फेस्टिवल पे. और मैं आपको आगे बताती हूँ आपके अगले क्वेश्चन पे वो चीज़, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो जो प्लेलिस्ट है वो मेरी बहुत खास प्लेलिस्ट है. और एक गाना जो आपने मुझसे पूछा वो होगा लूजिंग इट. लूजिंग इट इसलिए क्योंकि इसका नाम ही आप समझ रहे हैं, लूजिंग इट. आई एम लूजिंग इट. बट लोगों को लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लूज कर रही हूँ चीज़ें, बट मुझे ऐसा करता है कि मैं लूज करके दोबारा से चीज़ें पाने की हिम्मत रखती हूँ. दैट्स वाई आई ऑलवेज हियर this particular music by Fisher, and this track gives me a lot of energy boost. And there are many artists. मैं टेक्नो लवर हूँ. आई लव टेक्नो म्यूज़िक. मेरा दिन, मेरी रात, मेरा दोपहर अगर कोई टेक्नो म्यूज़िक चला देता है तो मेरे लिए वो जगह बहुत बेस्ट है. मतलब आई लव दैट म्यूज़िक. बट मैं बॉलीवुड के बहुत क्लोज हूँ बिकॉज बॉलीवुड म्यूज़िक्स में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, हैप्पीनेस है, प्यार है, नफरत है, एवरीथिंग. मतलब दिस इज यू नो टेस्ट ऑफ बॉलीवुड की, उसमें सारे इमोशंस हैं. तो आई लव. सेकंड फेवरेट इज बॉलीवुड क्योंकि उसको देख करके तो मैं बड़ी हुई हूँ. सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ. क्योंकि अभी आपने बात की बॉलीवुड, जी. तो हमने भी थोड़ा सा स्टडी किया था आपको. आपने मिस फ्रेशर बनने के बाद एंकरिंग शुरू की. आपने एंकरिंग करते 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 डीजे सीखा. जी. डीजे बन करके इवेंट्स में जाते 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 जी. बॉलीवुड आपका पसंद था, तो ये एक्टिंग कब से स्टार्ट करी? ओके. सो 2019 पे फिर आते हैं. बड़ा अच्छा साल था मेरे लिए. यू नो मैं दिल्ली जा रही थी. मैंने बहुत सारे बेंचमार्क सेट कर दिए थे ग्वालियर में. मैं सेलिब्रिटी बन चुकी थी ग्वालियर की. तो 2019 में ही मेरे पास ऑफर आया मिस बेलेजा का. सॉरी, 2017 की बात है ये, 2019 की नहीं है, 2017 की बात है. 2017 भी मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मैं कॉलेज से फ्री हो गई थी. तो आई हैड I can grab all the opportunities that time. I was free from my studies and everything. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई. मेरे पास जेडी इंस्टीट्यूट है, आज भी है ग्वालियर में. काफ़ी अच्छा फैशन इंस्टीट्यूट है. आई एम श्योर वो देखेंगे ये पॉडकास्ट. बिल्कुल देखेंगे और देखें बिकॉज ये लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं. इन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है मेरे करियर में. तो जेडी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से मुझे एक ऑफर समझ लो या मेरी नॉलेज में आया कि वो एक फैशन शो करवा रहे हैं जिसका नाम है मिस बेलेजा. और वो ब्रांड उन्होंने कहीं से उनका कोलैब था. बाहर के जो ब्रांड थी वो जिसके साथ उनका कोलैब था और वो ये इवेंट कराने वाले थे. ग्वालियर का ये बहुत ही बड़ा फैशन शो था और जेडी इंस्टीट्यूट ग्वालियर के सबसे बड़े फैशन शोज कराती है. तो मैंने कहा वाई डोंट आई शुड गो फॉर दिस बिकॉज मुझे मेरे लुक्स के लिए, मेरे बॉडी के लिए काफ़ी प्रेस किया जाता था. यू लुक लाइक अ मॉडल, यू शुड ट्राई मॉडलिंग, ऐसे कॉम्प्लीमेंट आते रहते थे मेरे पास. तो मैंने कहा चलो एक ट्राई इसको भी दे लेते हैं, क्या जा रहा है. अपने पास ऑफर भी आया है सामने से. तो मैंने फीस वगैरह सबमिट की, जो भी फॉर्मेट होता है वो सब कुछ किया. मैं कुछ दिन क्लासेस चली. मैंने अपने बॉडी पॉस्चर्स, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए. हाँ, दैट वाज अ कोचिंग कि आपको 5 दिन का पूरा, आई थिंक हमारा क्लास तो और ज़्यादा दिन का था. तो मुझे उसमें अवार्ड भी मिला था. वो एवरी डे एक अवार्ड देते थे, कोच करते थे सर. और मैं कोच का नाम भी डिस्क्लोज कर देती बट मैं नहीं करूँगी. सो या, तो वो जो कोच थे बहुत ही, ही इज़ अ
लवली ह्यूमन, उन्होंने एक एक लड़की को अपना बच्चा समझ के एक एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुली सिखाई, कैसे वॉक करना है, कैसे स्टैंड करना है, कैसे यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन। उस दिन मैंने पहली बार इंट्रोडक्शन देना सीखा था। मतलब मुझे इंट्रोडक्शन देना आता था, अब तो उतना प्रोफेशनली नहीं आता था कि हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, स्टेज, एंड इतने लोग वहाँ बैठे हैं। एंकरिंग आती थी, बट इंट्रोडक्शन फैशन शो में इट्स अ डिफरेंट थिंग। और क्वेश्चन के आंसर्स करना इज लाइक दे चेक योर ह्यूमर, योर स्पॉन्टेनियसनेस, और स्पॉन्टेनियस यू आर, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। तो वहाँ पे जूरी भी बाहर से आई हुई थी। तो हुआ क्या था कि उस शो में मैं गई और मैं थोड़ा सा लेट थी, ठीक है। तो सारी जब कोचिंग चल रही थी हम लोगों की, तब ये सबको पता था कि नेहा जीतने वाली है, नेहा इज़ द विनर बिकॉज शी इज़ द बेस्ट, इसी को मिल रहे हैं अवार्ड्स, इसको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं सारे, शी इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस, इसको कैमरा की कोई फोबिया नहीं है, शी इज़ कॉन्फिडेंट इनफ। तो ये बातें चलती रहती थी ग्रुप में, लड़कों में, लड़कियों में, सब में। तो मैंने एक पहला राउंड मिस कर दिया था, मैं लेट पहुंची थी बिकॉज ऑफ मेकअप क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है, और मैं लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड मेकअप। एंड वहाँ पर आई लॉस्ट 1 mark in रीचिंग लेट, yeah मिसिंग फर्स्ट राउंड, मिसिंग फर्स्ट राउंड। बट मैंने जब सेकेंड राउंड किया, थर्ड राउंड किया, जजेस वाज सो अमेज्ड बाय माय वॉक, बाय माय पोजेस। एंड जब स्टेज पे मुझे क्राउनिंग के लिए बुलाया जा रहा था एज अ रनर अप, तो उन्होंने मुझसे बोला, और सबसे बोला इवन माइक में, शी इज़ अ विनर, शी इज़ आवर ट्रू विनर। बिकॉज हम नहीं चाहते कि लोगों को लगे कि हमने फेक रिजल्ट्स दिए हैं या कुछ भी, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड मिस किया है। और सारे अभी मॉडल्स के लिए एक ये आइडिया सेट हो जाएगा कि नहीं, वो तो उसका पहले से डिसाइड होगा एंड ऑल ऑफ इट। तो मैंने भी उसे बहुत पॉजिटिवली लिया, इट्स नेवर बैड टू बिकम अ रनर अप और समथिंग लाइक दैट। उससे आपके कॉन्फिडेंस और बढ़ जाते हैं। ऊपर से फिर उन्होंने तारीफ इतनी कर दी थी, उन्होंने बोला था हमारे लिए आप विनर हो, बट जस्ट बिकॉज कि आप लेट आए, एक राउंड मिस हो गया, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस क्राउन ऑफ रनर अप, अदरवाइज यू आर द विनर फॉर अस। एंड इसलिए आपको रनर अप का अवार्ड दे रहे हैं। अभी तो इसके लिए भी आपको 4 लोग बोल देंगे कि ये भी क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसने मिस कर दिया था राउंड, बट दे वांटेड टू गिव मी so this was 2017. Yeah, 2017. So how you entered acting in 19? आफ्टर डूइंग दैट इवेंट, जब मेरी इतनी तारीफ हो चुकी थी, इतना मैं ग्वालियर में और ज़्यादा र्यूमर्स में आ गई थी कि अरे डीजे नेहा, एंकर नेहा, ये वो। डीजे नेहा उस टाइम पे इतना नहीं चलता था, एंकर नेहा ये मॉडलिंग में आ गई है। एंड देखा तो फिर मुझे ब्रांड्स के अप्रोचेस आने लगे, हमारे ब्रांड के लिए शूट कर लीजिए, हम आपका मेकअप कोलैब करना चाहते हैं, ये वो। तो ऐसे कोलैबोरेशंस आने लगे। एंड देन आई गॉट अप्रोच फॉर म्यूजिक वीडियो। एक अनुभव जैन करके हैं, मेरे को स्टार हैं, अब वो बहुत अच्छा टेलीविजन में रॉक कर रहे हैं, ही कम ऑन टेलीविजन, बहुत सारे एड्स कर चुके हैं, मुंबई में है वो। सो वो बिजनौर से हैं, उनके साथ मैंने म्यूजिक वीडियो किया। पहले मेरे म्यूजिक वीडियो, जो स्टार्टिंग के म्यूजिक वीडियो है, जब मैं बिल्कुल फ्रेशर थी म्यूजिक वीडियोस के लिए, तो मैंने उनके 3 म्यूजिक वीडियो किए हैं मैंने उनके। तो उनके म्यूज़िक वीडियो किए, उसके बाद एक और हैं, उनके भी मैंने म्यूज़िक वीडियो किए। तो 4-5 मैं म्यूज़िक वीडियो कर चुकी थी उसके बाद एज अ वुमेन लीड। एंड देन फिर मेरे पास मेरी लाइफ का एक ट्विस्ट भी है जो मैं थोड़ा सा कम शेयर करूँगी। सो वन गाय केम इनटू माय लाइफ एंड आई वाज वेरी सीरियस फॉर हिम, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ के थ्रू ही हम मिले थे, शादी वादी की बात चल रही थी एंड ऑल दिस। तो वो भी सेम इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता था, मतलब ही वाज इनटू सिंगिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे बहुत जल्दी वो पसंद आ गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मेरे करियर को एटलीस्ट अब सपोर्ट करने वाला कोई मिल चुका है। आई मीन देयर इज समबडी, देयर इज सम गाय हु विल गोना सपोर्ट मी म्यूचुअली, विल गोना टेक द डिसीजन ऑफ फ्यूचर एंड एवरीथिंग। एंड ही वाज सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, ही वाज वेरी गुड इन एवरीथिंग। एंड वो बहुत सपोर्ट कर रहा था उसने। और हमने एक म्यूज़िक वीडियो भी किया है जो गोवा में शूट हुआ था, और वो यूट्यूब पर भी है, काफ़ी लोग देख लेंगे, काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है। सो या तो कुछ रीजंस की वजह से वी ब्रोक अप एंड देन आई डिड 1 more म्यूज़िक वीडियो
उसके बाद मैंने नवजे के साथ म्यूज़िक वीडियो किया, मैंने एलओसी के साथ भी म्यूज़िक वीडियो किया है। स्टार बॉय एलओसी दिल्ली से हैं, डैश डैश जो गाना बहुत फेमस है। तो मेरे को स्टार्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, मतलब मेरी उसमें भी ग्रोथ रही है, को स्टार्स में भी ग्रोथ रही है, एंड फ्यूचर में भी काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं। अगर बात एक्टिंग की करें जी, तो आपको कैसे रोल पसंद आते हैं? मुझे लीड रोल पसंद आते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो आई ऑलवेज वांट टू बी द लीड ऑफ द म्यूजिक वीडियो। मैंने कभी भी कोई भी साइड वर्क नहीं किया है अभी तक, मतलब आई नेवर स्टार्टेड फॉर अ साइड वर्क। एंकरिंग भी की है तो इट वाज ऑन मी, मतलब मेरे को एंकर्स भी रहे हैं तो कभी कभार ही रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा को एंकर्स के साथ काम नहीं करा। मेरे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई को एंकर रहे ही नहीं है, एक दो ही होंगे, तीन चार ही होंगे जो को एंकर्स मेरे रहे हैं, मेल को एंकर्स। अदरवाइज आई प्रेफर टू टेक इट ऑन मी ओनली, मतलब मुझे सारे क्रेडिट चाहिए, मुझे सारी तारीफ मुझे चाहिए। आई मीन लाइक मैं अगर करीना का डायलॉग बोलूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ और मैं हमेशा फेवरेट रहूंगी। आई ऑलवेज एंड ऑलवेज काउंट ऑन मी ऑन द टॉप। मैं हमेशा खुद को टॉप पे देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं कर रही हूँ वो बेस्ट है। हाँ, मैं उसको और बेटर कर सकती हूँ, अगर लोगों को कमी लगती है या कुछ भी शिकायत है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बेटर करूँगी ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू सी माई सेल्फ ऑन द टॉप। सो या बात एक्टिंग की करें जी, तो किसी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहोगे आप, जिसमें आप आने विमेन वाले लीड हो, projects। जो आपको पसंद है? देखिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे आर्टिस्ट के, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती बहुत ब्लंटली, बट देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं। क्योंकि मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैं साइन कर चुकी हूँ, वन फॉर मूवी, वन फॉर म्यूजिक वीडियो, एंड मैंने अपनी कंपनी भी रजिस्टर कराई है, इवेंट कंपनी, तो उसका भी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। आई एम स्टार्टिंग माई ओन इवेंट कंपनी वेरी सून, मतलब सब कुछ हो चुका है, मतलब सारे पेपर वर्क्स एवरीथिंग इज डन, नाउ वी नीड टू हायर सम स्टाफ to maintain it and everything. So yeah, there are many things is on the running page, but हाँ, बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी मेरे सोशल मीडियाज़ पे। अगर ऑडियंस मुझे रेगुलर फॉलोअप ले रही होगी मेरे पेजेस से, सोशल मीडिया से, तो दे नो कि क्या क्या होने वाला है। बात एंकर नेहा की करते हैं जी, एक सक्सेसफुल एंकर बनने के लिए क्या सबसे जरूरी है? कॉन्फिडेंस, बहुत 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 सारा कॉन्फिडेंस, और आप में एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू फाइट फॉर योर करियर, यू हैव टू स्टूड बाय इट। आई मीन लाइक सी, आई स्टूड बाय इट, यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड, बिकॉज मेरी फैमिली नहीं सपोर्ट करती थी विक्रांत, लिटरली व्हेन आई वाज किड ही बोलूँगी, क्योंकि कॉलेज में इतना आपको नहीं नॉलेज होती है, आप इमेच्योर होते हो, आपको काफ़ी चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस एज में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने कमाना चालू कर दिया, जिस एज में मेरे मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, कॉलेज के हॉस्टल में रही हूँ 3 साल। लास्ट ईयर में मैंने फ्लैट लिया था क्योंकि मुझे बाहर शोज़ करने जाना होता था और हॉस्टल से आप इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो मैंने बाहर फ्लैट लिया था। तो जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो रूम शेयरिंग पे लड़कियां रहती हैं, एक रूम में हम 2 लड़कियां थे, पहले 3 लड़कियां थे, फिर 2 लड़कियां हो गए थे। तो वो जो लड़कियां थी वो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थी, उनको अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती थी और मुझे मिलते थे सिर्फ 3,000 रुपये। और उस टाइम पे मैं पिज़्ज़ा भी खरीदने के लिए 50 बार सोचती थी कि यार मैं पिज़्ज़ा कैसे ऑर्डर करूँ, डोमिनोज में 500-600 रुपये खराब हो जाएंगे अगर मैं एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करती हूँ तो मुझे बड़ा टेंशन होती थी कि यार मैं कैसे मेंटेन करूँ स्टेटस, कोई भी चीज़ कैसे मैं इन लोगों से कोप अप करूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कॉलेज में होते हो और आपके साथ वाला थोड़े से आपसे ऊपर स्टेटस पे है तो वो आपको साथ भी नहीं बिठाता है। ये मैंने फेस किया है, लिटरली आई फेस्ड इट, कि अगर थोड़ा भी फाइनेंशियल ऐसा और ऐसा है ना तो आपको साथ नहीं बिठाते हैं, वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारे स्टेटस के लोगों का एक अलग ग्रुप हो और ये लोग एक अलग ग्रुप में रहें। ये मुझे बहुत लेटली रियलाइज्ड हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर सेकेंड ईयर में आई रियलाइज्ड कि यार मैं गलत लोगों के साथ उठ बैठ रही हूँ। आई मीन लाइक मुझे उनके लेवल को मैच करने की जगह मुझे अपने आप को इतना अच्छा बना लेना चाहिए कि वो मेरे से लेवल मैच करने की कोशिश करे। मैं आज कभी भी किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट इवन वांट टू गिव द फेम ऑफ दोज पीपल दिस बैड ऑल्सो। सो या,
तो फिर मैंने छोटी छोटी जगह, मतलब मेरा जो कॉलेज था, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप जानते हैं हर तरह के लोग होते हैं, बड़ी फैमिलीज़ के लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के भी लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के भी लोग होते हैं, और कुछ लोग स्कॉलरशिप पे भी आए होते हैं जो बिल्कुल ही पुअर फैमिलीज से होते हैं। मैंने सारे पुअर लोगों से दोस्ती कर ली। क्यों? क्योंकि मैं ये सीखना चाहती थी, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तो थी, बट मैं उन पुअर लोगों के साथ इसलिए उठती बैठती थी कि मुझे कभी ये ना लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है, या मेरे अंदर वो एटीट्यूड ना आए। मुझे हमेशा डाउन टू अर्थ रहना था, मुझे कभी हाई फाई बनना, मुझे बड़ा इंसान बनना था, बड़ी फेम चाहिए थी, मुझे घमंड नहीं चाहिए था किसी भी चीज़ का। तो वो घमंड मेरे में आज भी नहीं है। मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहती हूँ, मैं हर इंसान से बहुत पोलाइट, बहुत हम्बली बात करती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एवरीथिंग स्टार्टेड, और ऐसे सब कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं बहुत सारी। जब आप स्टेज पे जा रहे होते हो जी ऑफ कोर्स एक प्रिपरेशन होती है, जी इवेंट के बारे में, जी क्राउड के बारे में, जी कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो उसके बारे में, किसी कॉर्पोरेट इवेंट की बात करें तो कंपनी के बारे में, लेकिन फिर भी स्टेज पे चढ़ने से पहले एक लास्ट थॉट होता है। कोई भगवान का नाम लेके जाता है, या कोई किसी कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। तो जब आप एज ए एंकर नेहा जब स्टेज पे जा रही होती है लाइव परफॉर्मेंस के लिए, तो कैसे खुद को प्रिपेयर करके जाती है? सी माई मदर इज वेरी डिवोशनल, वेरी वेरी डिवोशनल। शी प्रेज अ लॉट। वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती हैं, और मैं कहूँगी मुझे जितना भी टैलेंट, जितनी भी ब्लेसिंग्स, जितना भी पॉजिटिवनेस जो है ना, जो मेरे अंदर है, वो मेरी माँ के थ्रू आई है। आई मीन लाइक शी इज़ अ पॉजिटिव वुमेन। वो उन्होंने मेरे करियर में अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है तो मेरी माँ ने किया है, मेरे भाई करा, मेरी पूरी फैमिली ने है, बट शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसने स्टेप अहेड किया। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, बेटा मैंने डिग्री की, मैं डॉक्टर बनने वाली थी, मैं टीचर डॉक्टर नहीं बन पाई, मेरी शादी हो गई जल्दी 20-22 साल में। उस टाइम पे जल्दी शादियाँ हो जाती थी, और अच्छा लड़का मिल गया था मेरे मतलब पापा को, और मेरे और भी भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबल एल्डर चाइल्ड मैंने शादी कर ली, और मैंने अपने करियर को साइड कर दिया। मैं नहीं चाहती कि तू ये चीज़ें करे। अगर तुझे कुछ बनना है, इफ़ यू वांट, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो शी वॉज द वन हु सपोर्टेड मी। और उनके डिवोशंस को देख करके मुझे ये फील होता है कि इफ़ शी कैन अचीव ऑल ऑफ दिस बाय being so devotional to God, whatever it is. I mean, like, she get focus, whether she get good thoughts, कुछ तो होगा ना। तो वो जब इतनी पुअर फैमिली से अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, तो वाई नॉट मी। मतलब मैं भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हूँ अपनी लाइफ में, एंड आई ऑलवेज काउंट ऑन लॉर्ड शिवा। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं जहाँ भी रही हूँ, चाहे मैं फ्लैट में रही हूँ, पीजी में रही हूँ, कहीं पे भी रही हूँ, मेरे घर में मंदिर ज़रूर होता है, और मेरे बहुत पास होता है। और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम फील होती है, मैं उनकी तरफ देखती हूँ और प्रे करती हूँ दिल ही दिल में। एंड मैं सच बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलती। एक मेरी अच्छी आदत है, आई नेवर लाई, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीक द रियल थिंग्स। तो मैं हर दिन अगरबत्ती नहीं लगाती, मैं हर दिन सर नहीं झुकाती भगवान के आगे, बट मेरे दिल में जो भी है भगवान के लिए या ह्यूमंस के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। मैं कुछ बुरा नहीं चाहती किसी का, किसी भी इंसान का बुरा नहीं। इवन मेरा दुश्मन भी होगा, मैं उसका भी बुरा नहीं चाहूँगी। ऑल बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वट एवर आई विल गिव टू द इन्वायरमेंट, आई विल गेट इट बैक। सो आई बिलीव इन दिस, एंड मेरी माँ ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। शी इज़ द लेडी हु टॉट मी सो मैनी गुड थिंग्स इन माई लाइफ। आपके चॉइस के बारे में जानना चाहेंगे जी। एंकर नेहा जी को किस तरीके के इवेंट पसंद है? सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, कॉर्पोरेट? मुझे सारे तरह के इवेंट पसंद है। अगर मैं कोई एक नाम लेती हूँ, I know you will not say no to anyone. Yeah, I cannot say no to any of the work, whether it is social, whether it is Still, political. there has to be some liking or But disliking. my choice is festival kind of events, जहाँ पर number of crowd ज़्यादा हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ
उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश होती हूँ. आई मीन लाइक दिस वॉज माई ड्रीम, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू सी. मतलब मैं हमेशा से यही सपना देखती थी कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं उनको कमांड कर रही हूँ और वो मुझे रिप्लाई बैक कर रहे हैं. यू नो, अभी मैंने न्यू ईयर का इवेंट किया और हमने काउंटडाउन किया. इट वाज इन कानपुर एंड व्हेन वी स्टार्टेड इट फ्रॉम 10 to 1. तो मैंने 10 बोला, उन्होंने 10 बोला, मैंने 9 बोला, उन्होंने 9 बोला, मैंने 8 बोला, उन्होंने 8 बोला, और यहाँ तक हम 3 तक आए, 2 तक आए. और 2 के बाद मैंने जब एंड बोला ना, तो उन लोगों ने एंड भी बोला यार. इमेजिन आई मीन दे वर दिस और इतने सारे लोग, हजारों लोग मेरा एक एक कमांड फॉलो कर रहे हैं. आई मीन लाइक आई वाज फीलिंग टॉप. आई लव इट बिकॉज सी, आपके सामने आप एक इंसान को अपने इशारों पे नचा सकते हो. कहते हैं ना कि एक लड़की को प्यार में मजनू बना सकती है. मैं बहुत सारी जनता को मजनू बनाना चाहती हूँ, वेदर इट इज लड़की, लड़का, whosoever it is in front of me, elder than me, younger than me, but I want कि सब प्यार करें मुझे और मुझे सपोर्ट करें. This is what I want. तो बात जब करते हैं इवेंट्स की, जी, एंकरिंग की, डीजे की, मॉडलिंग की भी, जी, तो बहुत सारी चीजें हैं. जी. इतनी एनर्जी, इतना एंथुजियाज्म, इसको मेंटेन कैसे करते हो आप? ब्लैक कॉफी पीकर, ग्रीन टी पीकर, अच्छा खाना खा कर. आई ईट फ्रूट्स, आई ईट गुड फूड, आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. एंड ये सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने सिखाई हैं. मैं दाल रोटी चावल खाने वाली लड़की हूँ. मेरे को पिज़्ज़ा बर्गर में कोई शौक नहीं है. कोई भी मुझे कुजीन ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये नहीं मिलेंगे तो मैं जी नहीं पाऊँगी. मैं आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. मैं खिचड़ी बना के खाती हूँ, मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ, और ये मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है. आई मीन लाइक कोई फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मेरे मॉम डैड बोलते हैं जो खाना आप खा रहे हो वो खाना आपको एनर्जी देना चाहिए. आप उसको यही फील करके खाओ कि दिस इज़ गुड फॉर योर बॉडी. एंड हेल्दी खाना खाओगे तो ऑफकोर्स इट विल गुड फॉर योर बॉडी. अच्छे विटामिन लो, प्रोटीन्स लो, फाइबर्स लो, कार्ब्स लो, एवरीथिंग इज़ नेसेसरी, राइट. और एक ही टाइप का फूड खा करके आपकी एपेटाइट खराब होनी है. एंड साइंटिफिकली ऑल्सो डॉक्टर्स से दिस कि आप एक ही तरह का अगर खाना खाओगे तो आपके जो अंदर के यू नो लिवर है, स्टमक है, इन सबको आदत पड़ जाएगी उसको, और उसको हर बार उसी चीज़ की क्रेविंग होगी. जैसे आजकल के जो जेनजीज हैं, इनको आदत हो गई है, क्रेविंग हो गई है, नहीं पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, बाहर जाना है, पार्टी करनी है, ये चाहिए वो चाहिए. मेरा ऐसा नहीं है. वंस इन अ मून कभी मेरा मन होता है तो आई ऑर्डर ऑल ऑफ इट कि हाँ मैं आज खा लेती हूँ. एक चीट डे डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ आज आई एम गोइंग आउट, आई विल ईट समथिंग. बट उसमें भी मेरी चॉइस होती है कि मैं कुछ प्रोटीन का खा लूँ, कुछ हेल्दी खा लूँ. तो आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूँगी ऑडियंस को, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों को, कि ट्राई टू फिल्टर योर फूड टाइप. अच्छा खाना खाओगे तो बहुत एनर्जी रहेगी. एज मैं भी नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ 5-5, 10-10 घंटे, मतलब एक कॉफ़ी पीकर मैं. और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मेरी मॉम योग शिक्षक हैं, पतंजलि योग शिक्षक जिला की, और मेरे डैड रिटायर हो चुके हैं, वेटनरी ऑफिसर थे. ही गॉट रिटायर्ड 2 years बैक. एंड अब वो सेवा में आ गया, मतलब ही इज़ इनटू चैरिटी, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोगों के साथ भी रहे हैं. वो पीए भी रहे हैं एमएलए राधोगढ़ के, मूल सिंह दादाभाई के. तो उन्होंने अपने लाइफ के 25 साल 20 साल वहाँ पॉलिटिकल लोगों के साथ बिताए हैं, और उन्होंने इतना हार्डवर्क किया है ना. मतलब इंसान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मेरे डैड, मम्मी को बेड टी देते हैं. इमेजिन, guy is waking up early in the morning 4 a.m. and making a tea for himself and for his wife, going to her room, giving her a cup of tea. उनको उठाते हैं, गर्म पानी का ग्लास देते हैं. मतलब इतना हेल्दी लाइफस्टाइल दे पीपल फॉलो ना, कि अर्ली मॉर्निंग उसको कहते हैं भोर मुहूर्त में उठते हैं. वो बहुत अच्छा माना जाता है सुबह के 6 बजे उठना. एंड देन दोनों साथ में, इतना क्यूट कपल है ना, योगा करने जाते हैं, दूसरों को योगा कराते हैं, बहुत सारी क्लासेस खोल दी हैं, अपना एक ग्रुप बना लिया है. मेरे डैड
वरिष्ठ सेवा नागरिक के उसमें भी किसी पोस्ट पे हैं तो वो बूढ़े लोगों की मदद करते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं सेवा करने और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहते हैं। तो मतलब मुझे उनसे काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का इंस्पिरेशन मुझे उन लोगों से आता है। बिकॉज सी मैं दुनिया में कहीं और जाके इंस्पिरेशन क्या ही ढूंढूंगी जब मेरे घर में ही इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जो इतना अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो they are amazing, they are amazing personality, they are an amazing personality, I would say. आपका अब तक का जी मोस्ट प्राउड मोमेंट? ओके there are many because मेरे पास मैं अगर एक शॉर्ट फिगर बताऊं तो 300-400 से भी ज़्यादा अवार्ड्स हैं मेरे पास और मोस्ट ऑफ देम मुझे सेलिब्रिटीज़ से मिले हैं। बेस्ट एंकर अवार्ड्स हैं मेरे पास, 10 साल के करियर में मेरे पास 6-7 बेस्ट एंकर अवार्ड आ चुके हैं। और मुझे कभी मैंने ऐसा होता है ना कि कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है और मैंने अप्लाई किया है कि मुझे अवार्ड चाहिए, नो आई नेवर डिड इट। मेरे पास खुद इनवाइट आए हैं, वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड गिव यू द बेस्ट एंकर अवार्ड। सो ये सब मेरी अचीवमेंट्स हैं। मेरे पास सामने से वो अप्रोच, सामने से जो वो इनवाइट आया है क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो जब आपको ना जाना पड़े लोगों के पास, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, तब आपको लगता है कि यार यू आर डूइंग ग्रेट, यू हैव अ ग्रोथ। एंड वो ग्रोथ मुझे हमेशा हमेशा फील हुई है। पैंडेमिक में मेरा करियर पूरा डेड हो गया था, हर आर्टिस्ट का हो गया था। आई मीन आपने कितने पोस्ट वीडियोस देखे होंगे। इवेंट इंडस्ट्री वाज हिट बैक। हाँ, इवेंट इंडस्ट्री तो इतना गंदा स्ट्रगल की थी उस टाइम पे, कितने ही लोग बैंक करप्ट हो गए, इवन बिजनेस फैमिलीज मतलब बहुत डाउन चले गए, सबके फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। मैंने जो सफ़र किया वो मैंने ये सफ़र किया कि मुझे एक बार घर में ये सुनने को मिल गया कि इससे अच्छा तो जॉब कर लेती तो एटलीस्ट अभी सैलरी आ रही होती। तो वहाँ पे मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। मैंने बहुत कंट्रोल करना सीखा गुस्सा। पैंडेमिक में मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सीखी है, गुस्से पर कंट्रोल करना। मैंने गुस्सा किया बट उस पर कंट्रोल करना सीखा। मैंने मेडिटेशन किए, मैंने योगा किया, मेरी मॉम ने मुझे योगा कराया, मेरे डैड ने मुझे योगा कराया एंड मेरी लाइफ बदल गई। और उसके बाद जो मैंने काम करना स्टार्ट किया है, मैं रुकी नहीं हूँ और मैं नहीं रुकूंगी अब। हम अगर बात करें स्टेज, कैमरा, जी, एक्शन जी से हट के, जी एक नॉर्मल डे जिस दिन इवेंट नहीं होता, वेरी उस नाइस दिन क्वेश्चन। नेहा श्रीवास्तव की लाइफ कैसी होती है? नेहा श्रीवास्तव की लाइफ उस दिन सबसे बेस्ट होती है। आई टेल यू हाउ। बिकॉज मैंने घर में, मतलब मेरी मम्मी जब नई नई शादी थी और मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं बहुत पास्ट में चली गई हूँ, इन 90s में मैं 19 उसमें चली गई हूँ। 1999 की बात करते हैं, है ना। मुझे अपना बचपन सारा याद है, भले ही मैं इतनी सी थी, मुझे याद है कि मेरे अराउंड क्या चलता रहता था, क्योंकि आपके ब्रेन में एक आपका विजुअल मेमोरी होता है जो आप भूल ही नहीं सकते हैं एंड वो रहता है। तो वो मेमोरीज मेरे दिमाग में आज भी हैं और मेरी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो मुझे मेमोरीज याद आती हैं कि मम्मी खाना बना रही होती थी और मैं स्टैंड पे बैठती थी और उनको देखती थी कि ये कैसे बना रही हैं, अच्छा अच्छा ये कर रही है, वो कर रही है, और मैं देख देख के सीख गई। उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं कि तू रोटी बनाना सीख, तू चावल बनाना सीख, तू ये करना सीख ना। और वो जब चली जाती थी तब मैं मिल्क पाउडर भी चुरा कर खाती थी जोक्स अपार्ट। तो मेरा नॉर्मल डे ऐसे ही होता है कि मैं उठती हूँ सुबह, जब भी मेरी आँख खुलती है मैं आराम से उठती हूँ, मैं नहीं देखती टाइम क्या हो रहा है, मैं अपने हिसाब से उठती हूँ। बिकॉज आई लव टू गिव रेस्ट टू माई बॉडी वेन एवर आई एम फ्री। तो आई वोक अप अकॉर्डिंगली एंड हमेशा मैं ऐसे ही उठना शुरू करती हूँ। फिर अपना म्यूज़िक चलाती हूँ, टेक्नो म्यूज़िक, जो मेरा स्टार्टिंग सॉन्ग है लूजिंग इट, उसे सुनती हूँ और फिर मेरी प्लेलिस्ट उससे सारी स्टार्ट हो जाती है। एंड देन उसके बाद कभी कभी मैं सुबह सुबह हनुमान चालीसा भी सुनती हूँ। मैं कभी कभी सुबह जब बहुत ज़्यादा फ्री हूँ नहाती हूँ, टाइम से पूजा करती हूँ, मेरी मेड आती है, सारा घर साफ़ करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है साफ़ सुथरा हाइजीन मेंटेन करना घर। मुझे बिल्कुल गंदगी नहीं पसंद है, ये मैंने अपने घर से ही सीखी है ये भी चीज़, क्योंकि मेरी मॉम इज़ वेरी मच
पर्टिकुलर अबाउट द क्लीनिंग। तो मेरा यही रहता है कि मैंने अगर कुछ मैसअप कर भी रखा है, मेरी ड्रेस यहाँ वहाँ पड़ी है, लास्ट इवेंट की वजह से सब कुछ मैस्ड अप है, तो मैं उस सब को सेटल करती हूँ, अपने सारे कपड़े फोल्ड करती हूँ, अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराती हूँ, वॉश कराती हूँ, अपने फुटवेयर्स चेक करती हूँ क्या ठीक होना है क्या नहीं होना है, ज्वेलरीज देखती हूँ। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ। आई एम फ्लेक्सिबल गर्ल। बहुत ज़्यादा मैं पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में। बहुत ज़्यादा सेविंग्स में बिलीव करती हूँ, जो मैंने पापा से सीखा है। और अपने फाइनेंसेस चेक करती हूँ कि मैं हमेशा बैकअप रखना पसंद करती हूँ अपने फाइनेंसेस में। कभी भी मैं ये नहीं करती कि मैं अपना अकाउंट खाली करके घूम रही हूँ। आई एम नॉट दैट चाइल्ड। कभी भी मैं इन चीज़ों को लेकर के नहीं बिगड़ी कि हाँ चलो कुछ भी करते हैं, खाली कर देते हैं अकाउंट। हमेशा मेरे डैड ने मुझे यही सिखाया है कि आपका बैकअप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके को कभी किसी को फ़ोन करके ये ना बोलना पड़े कि मुझे 500 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये दे दे। जिस दिन तूने ये किया उस दिन तू मेरी नज़रों से उतर जाएगी, उस दिन तू काम करना बंद कर देना, तू मुझे भी फ़ोन मत करना। और मैं नहीं करती। द डे आई स्टार्टेड वर्किंग आई नेवर आस्क फॉर मनी टू माई डैड और टू एनी वन। सो दिस इज़ माई कॉन्फिडेंसेस। और ऐसे ही मेरा दिन निकलता है। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरे आने वाले शोज़ क्या होने चाहिए। मैं अपने लोगों से, अपने मैनेजर, अपनी टीम से बात करती हूँ कि अगला हमें क्या स्टेप लेना है, हाउ टू प्रमोट, हाउ टू मेक माई सेल्फ मोर अमेजिंग और अ बिग आर्टिस्ट। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को, जो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करती हूँ। अपने कुछ दोस्तों से भी बात करती हूँ। और ऐसे ही मेरा दिन निकलता है। आई मीन लाइक आई ईट हेल्दी। और अगर मुझे लगता है कि हाँ बाहर जाना चाहिए तो मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, लिटरली। आई मीन नाउ अ डेज आई प्रेफर टू स्टे एट होम। रैपिड फायर की बात करते हैं। ओह आपको वन लाइनर आंसर देने हैं, ओके डन राइट? डन। एक सॉन्ग बॉलीवुड से, क्योंकि आप बॉलीवुड की बहुत बात करती हैं। एक जीने सॉन्ग के बॉलीवुड हैं से 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ। आपके फेवरेट को स्टार। मेरे फेवरेट को स्टार अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से बताऊं तो चलेगा, जहां से because I love Salman Khan. Seriously, I mean like I am his big fan and मैं हनी सिंह की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा एक एक पासवर्ड, ये मैं बहुत बड़ी प्राइवेट बात करने जा रही हूँ, मेरा एक एक पासवर्ड यो यो के नाम से स्टार्ट होता है। अगर बात करें एक्टिंग की, जी डीजे की, जी एंकरिंग की, जी। एक चूज करना हो तो? एक चूज करना हो तो I cannot do that, but still I'm gonna tell you DJing because मैं बहुत बड़ी म्यूजिक लवर हूँ। I have like music took my heart and म्यूजिक में मेरा दिल अटक गया है। अगर आपकी लाइफ का हम्म। एक साउंड ट्रैक होता तो वो क्या होता? मेरी लाइफ का एक साउंड ट्रैक होता तो वो क्या होता? सी लूजिंग इट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, बट मुझे और भी ज़्यादा पसंद अगर कोई गाना है इसके बाद तो जीने के हैं 4 दिन है, क्योंकि ये बहुत हैपनिंग सॉन्ग है। ये बॉलीवुड ट्रैक भी है और मैं इसे अपनी लाइफ से रिलेट भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 4 ही दिन है, आपके पास जितना जी सकते हो जी लो, क्योंकि 4 दिन के बाद का तो आपको वैसे भी नहीं पता, आपने प्लान ही नहीं किया हुआ है। एक वर्ड में डिस्क्राइब करें जी, एक्टिंग को। एक वर्ड में एक्टिंग को अगर डिस्क्राइब करूँ, सो इट इज़ फुल ऑफ इमोशंस। Your emotions, whether it is happy, sad, angry, anxious, it is full of emotions. डीजेइंग को। DJing ko, oh my god, DJing is in my blood, I would say. Music, एक word में, music. एंकरिंग को। Anchoring is my confidence. Anytime I got all the confidence from anchoring. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Yeah. मॉडलिंग को। सेम विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट वुमेन, बट मॉडलिंग को अगर मैं देखूँ तो उसने मेरी ड्रेसिंग सेंस को बहुत एक अनदर पेज पे लेकर आया है और आई फील लाइक यू लुक ग्लैमरस। मॉडलिंग को मैं ग्लैमरस वर्ड दूँ। तो नेहा, इस पॉडकास्ट को जी। खत्म करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जी बताइए। आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड। या टेल मी। आप गुना से हैं। जी इस पॉडकास्ट के माध्यम से जी आपके सब प्रशंसकों को, जी आपके फॉलोअर्स को, आपके फैंस को, जी आपके जानने वालों को, रिश्तेदारों को जो गुना से हैं और गुना में हैं, जो इस जी पॉडकास्ट को देखेंगे, जी कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल। मेरी प्यारी गुना नगरी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत पास है। मैं जब भी गुना जाती हूँ, मैं हर महीने गुना जाती हूँ, डू यू नो दिस, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पर और मेरे पेरेंट्स वो सिटी कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं भी वो सिटी कभी नहीं छोड़ूंगी। वहाँ वो मेरी जन्मभूमि है और कहा जाता है जो आपकी जन्मभूमि होती है, आपकी
आई थिंक अंतिम भूमि भी वही होनी चाहिए और मैं भी यही चाहूँगी। तो मैं उस ज़मीन को हमेशा अपने दिल के पास रखना पसंद करूँगी। उस ज़मीन ने मुझे ये सिखाया है कि आप सिर्फ यहीं तक बाउंड नहीं हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वहाँ के लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है। आज भी जब मैं गुना का कोई इवेंट करने जाती हूँ तो वो लोग मुझे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। लिटरली दे गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव। और वहाँ का एक एक इवेंट से मतलब मुझे वहाँ के एजेड लोग भी मैम बोलते हैं। इतना प्यारा लगता है ना मुझे कि मुझे मेरे सिटी में इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। मुझे बाहर भी मिलता है बट अपनी सिटी से वो रिस्पेक्ट पाना इज़ अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट, राइट। और मेरे लिए मैं यही बोलना चाहूँगी आप सब लोगों को, गुना के लोग हो, ग्वालियर के हो, दिल्ली के हो, जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, जो मेरे बेस स्टेशन रहे हैं, और बाकी जगह के लोगों को भी, कि आप लोगों को अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो हिम्मत मत हारना। प्लीज़ यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए थोड़ा सा तो स्टेप फॉरवर्ड करके लड़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके हाथ में काम होता है। मतलब काम लेना बंद मत करना, भले ही पेमेंट कम हो, भले ही आपको पेमेंट ना मिले, कोलैबोरेशंस करने हो। क्योंकि मैंने पैंडमिक के बाद जब वो 2021 आया, मैंने स्टार्टिंग में बहुत कोलैबोरेशंस किए विक्रांत, ताकि मैं इंडस्ट्री में दिखना चालू हो जाऊँ, मुझे काम मिलना चालू हो जाए, लोगों को ये ना लगे कि मैंने काम छोड़ दिया। तो यू हैव टू कम ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो आप लोग हार मत मानना। इतना अगर हार मान लोगे तो फिर तो आई थिंक nobody can take you seriously और आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। तो you have to be flawless, you have to be continuous and just do your work with full of faith। अपना काम करो पूरे दृढ़ निश्चय, कॉन्फिडेंस के साथ, और एक अच्छा एटीट्यूड मेंटेन करो। मैं यही बोलना चाहूँगी। एंड आई लव गुना, आई लव ग्वालियर, आई लव दिल्ली, आई लव इंडिया, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई शेयर्ड my I think I shared so many deep moments of my life with you today in your podcast। और ये जितने भी लोग देखेंगे, कुछ लोग के तो खतरनाक मैसेज आने वाले हैं। आई एम श्योर जैसे आपने भी बोला कि इंस्पायर नहीं कर सकते बट यस मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच नेहा फॉर मेकिंग इट टुडे। थैंक यू। एंड योर स्टोरी इज ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड ऑफ कोर्स मोटिवेट करेगी। और जी। आप सब लोगों ने जिसने भी नेहा का पॉडकास्ट पूरा देखा हो तो ज़रूर मोटिवेट होंगे, और अगर नहीं देखा है तो पूरा देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।